नमस्कार। रमन क्लासेज के इस भाग में आप सबों का स्वागत है। और आज ग्रामर का जो चैप्टर है वह डिग्री हम बताने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम बताएंगे कि हम डिग्री को कैसे बनाते हैं। वॉइस, डिग्री, नरेशन, रिमूव टू, ये जितने भी चैप्टर होते हैं इन सारे चैप्टर को ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रखा जाता है। तो सबसे पहला चीज़ हम बता दें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम क्यों कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या अर्थ होता है, और हमारा जो वीडियो है, हमारा जो चैनल है, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो हमारे चैनल को कम सब्सक्राइब करते हैं। तो हम आपसे आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। और हम छात्रों के लिए बेहतर जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, वो हम देंगे हर एक सब्जेक्ट से संबंधित। तो हमारा जो वीडियो है वो अंत तक देखें। जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वह समझ में नहीं आएगा। इसलिए अधिक से अधिक वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहला चीज़ बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्या अर्थ होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है कि हम सेंटेंस को जब भी चेंज करते हैं तो उसके सिर्फ फॉर्म को चेंज करते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वह मीनिंग सेम रहता है। जैसे अगर मान लीजिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम यहाँ बनाते हैं, जैसे ही इज रिच। यहाँ पर ही इज रिच है। अगर हम साधारण रूप में इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर जो बनेगा वह हो जाएगा ही इज नॉट रिच। जब हम इस तरीके से इसको बदलते हैं तो क्या होता है कि इसका अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर है ही इज रिच, वह अमीर है, और यहाँ पर है ही इज नॉट रिच, वह अमीर नहीं है। तो यहाँ पर सीधा इस सेंटेंस का अर्थ बदल गया। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। इसका जब भी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा तो इसका जो मीनिंग है, ही इज रिच का जो मीनिंग है वह बदलना नहीं चाहिए, वह वही रहेगा। और हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना देंगे। तो इसके लिए हम एंटोनिम्स की सहायता से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जब एडजेक्टिव रहता है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वह हो जाएगा ही इज नॉट पुअर। ही इज नॉट पुअर, इसका मतलब हुआ कि वह गरीब नहीं है, वह गरीब नहीं है, यानी वह अमीर है। इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत डिग्री आता है, वॉइस आता है, नरेशन आता है, रिमूव टू आता है। तो आज हम सबसे पहले बताएंगे कि डिग्री कैसे बनती है। पर है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है वह एडजेक्टिव चैप्टर के अंतर्गत आता है। इसमें जो हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना करते हैं, उसके क्वालिटी की जो तुलना करते हैं, उसके फीचर का जो तुलना करते हैं, इसी का अध्ययन किया जाता है। तो डिग्री के 3 भेद होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, इसके बाद होता है कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद आता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हम कहते हैं मूलावस्था, कंपैरेटिव डिग्री को कहते हैं उत्तरावस्था,
और सुपरलेटिव डिग्री को कहते हैं उत्तमावस्था। अब है कि जो पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो एडजेक्टिव के 3 रूप हो गए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत हम बताते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति में जो गुण है, जो उसकी विशेषता है, वह कितनी मात्रा में है। तो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों की मात्रा को बताने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बीच जो गुण होते हैं, उनके गुणों की हम तुलना करते हैं कि एक में दूसरे की तुलना में कितना अधिक गुण है या कम है। इसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। इसमें एक वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना हम अनेक से करते हैं, यानी एक जो होता है उसमें औरों की अपेक्षा सबसे अधिक गुण होता है, सबसे अधिक क्वालिटी होती है, इसलिए इसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे कहते हैं राम इज ए गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है। इसमें राम के गुणों की चर्चा की गई है कि राम कैसा है, राम में जो गुण है वो कैसा है। अब कंपैरेटिव डिग्री जो है इसमें होता है राम इज बेटर देन श्याम। तो राम इज बेटर देन श्याम है, इसका मतलब हुआ कि राम श्याम से अच्छा है, यानी श्याम की तुलना में राम में अधिक गुण है, इसलिए जो राम है वह श्याम से अधिक अच्छा है। तो वह हो गया कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, राम मेरे विद्यालय का सबसे अच्छा लड़का है। इसका मतलब हुआ कि राम में जो गुण है वह पूरे विद्यालय में जितने भी लड़के हैं उससे सबसे अधिक गुण है। इस कारण से इसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब है कि जो पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को और सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? तो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा उसमें जो एडजेक्टिव होता है वह एज, दोनों एज के बीच में रहता है, यानी एडजेक्टिव से पहले भी एज होता है, फिर बीच में एडजेक्टिव होता है और तब फिर एज होता है, या सो एज के बीच में एडजेक्टिव होता है। जैसे राम इज एज गुड एज श्याम, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है उसमें ईआर लगा हुआ रहता है या मोर लगा हुआ रहता है शुरू में, और इसके बाद देन रहता है, तो वह हो गया कंपैरेटिव डिग्री। जैसे राम इज बेटर देन श्याम, यहाँ पर जो गुड है, गुड का कंपैरेटिव रूप बेटर हुआ, तो इसमें ये कंपैरेटिव डिग्री में है, इसके बाद देन लगा हुआ है। इसके बाद आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होते हैं उसमें ईएसटी लगे रहते हैं या मोस्ट लगा हुआ रहता है। जैसे ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुपरलेटिव डिग्री है। या राम इज़ द बेस्ट बॉय, यह सुपरलेटिव डिग्री में है। तो इसमें जो एडजेक्टिव होता है उसमें दी लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलते हैं, कंपैरेटिव को फिर हम सुपरलेटिव में बदलते हैं, या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलते हैं। सुपरलेटिव से हम कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव से फिर हम पॉजिटिव बनाते हैं। अब जो इसका रूल है वह इस प्रकार से अब है पॉजिटिव से कंपैरेटिव हम कैसे बदलेंगे, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहली बात जरूरी है कि जितने भी छात्र हैं जो भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं उनको पहले एडजेक्टिव के तीनों रूप को याद रखना पड़ेगा। जैसे लार्ज है, LARG, तो कंपैरेटिव हो गया लार्जर, सुपरलेटिव हो गया लार्जेस्ट। ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवर, ब्रेवेस्ट हो गया। हार्ड का हार्डर, हार्डेस्ट हो जाएगा। लॉन्ग का लॉन्गर, लॉन्गेस्ट हो जाएगा। वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से सबसे पहले हम इसके तीनों रूप को याद रखेंगे, तभी हमसे जो कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री है या पॉजिटिव डिग्री है वो बनेगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय हम वाक्य के अंतिम भाग को
शुरू में लिखते हैं और शुरू वाले भाग को अंत में लिखते हैं। यदि पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो कंपैरेटिव में उसे निगेटिव बना देते हैं। तथा निगेटिव रहने पर उसे अफर्मेटिव बना देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो वाक्य के अंत में जो नाउन या प्रोनाउन होगा वह कंपैरेटिव डिग्री में उसे हम शुरू में रख देंगे। यदि उसमें नोट नहीं लगा हुआ है तो हम इजेमआर के बाद या वाज वेयर के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगा देते हैं। यदि नोट लगा हुआ रहेगा तो नोट को हटा देते हैं। तो यदि अफर्मेटिव रहेगा तो उसे निगेटिव बना देंगे, निगेटिव रहेगा तो उसे अफर्मेटिव बना देते हैं। यानी नोट रहेगा लगा हुआ तो नोट को हटा देंगे, अगर नोट नहीं रहेगा तो नोट को लगा देते हैं। इसके बाद है कि जो एडजेक्टिव होता है, जो एडजेक्टिव होता है उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। तथा एज या सो एज को हटा देते हैं। एडजेक्टिव के बाद देन लगाते हैं और वाक्य के शुरू वाले भाग को अंत में लिखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो जो एडजेक्टिव होता है उसको कंपैरेटिव डिग्री में उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। जैसे गुड है तो बेटर हो जाएगा, लार्ज है तो लार्जर हो जाएगा,
हॉट है तो हॉटर हो जाएगा, ब्रेव है तो ब्रेवर हो जाएगा, वाइज है तो वाइजर हो जाएगा, ऑनेस्ट है तो मोर ऑनेस्ट होगा, ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। तथा एज जो होता है दोनों तरफ एडजेक्टिव के, उस एज को हटा देते हैं या सो एज को हटा देते हैं। उसे हटा देने के बाद जो एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव रूप रख करके इसके बाद हम देन लगाते हैं, और देन लगाने के बाद जो वाक्य के आरंभ में जो सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, उसे हम अंत में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर है राम इज एज गुड एज श्याम। राम इज एज गुड एज श्याम, ये है पॉजिटिव डिग्री। इसे हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो सबसे पहले श्याम को हम शुरू में रखेंगे, तो यहाँ पर श्याम हो जाएगा। राम के साथ इज लगता है तो श्याम के साथ भी इज लग जाएगा। इसके बाद इसमें नोट नहीं लगा हुआ है तो हम नोट लगा देंगे, श्याम इज नोट। और ये दोनों जो एज है इस एज को हम हटा देते हैं। इसके बाद गुड है, गुड का कंपैरेटिव रूप बेटर होता है, यहाँ बेटर लिख दिए। और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव के बाद देन लगता है, तो बेटर के बाद देन हो जाएगा। इसके बाद जो शुरू में राम है, इस राम को यहाँ पर हम लिख देंगे। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन चाहे शुरू में आए या अंत में आए, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यहाँ यदि आई रहेगा तो अंत में भी आएगा तो वह आई ही रहेगा, यू रहेगा तो यू ही होगा। इसका ऑब्जेक्ट वाला रूप कभी नहीं दें, क्योंकि यह टेंस नहीं है, यह डिग्री है। अब जैसे यहाँ पर है ही इज नॉट एज टॉल एज यू, ही इज नॉट एज टॉल एज यू। तो यहाँ पर यू है, यू को हम शुरू में रखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो यहाँ पर यू लिख दिए। यू के साथ आर लगता है, आर के बाद यहाँ पर नोट लगा हुआ है, इसलिए नोट को हम हटा देंगे। अब ये दोनों एज है, ये दोनों एज भी हट जाएगा। अब यहाँ पर है टॉल, तो टॉल का कंपैरेटिव रूप टॉलर होता है। इसके बाद देन लगेगा, और फिर जो यहाँ पर ही है, ही लास्ट में चला आएगा। इस प्रकार से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं। इसके बाद अब है कि कंपैरेटिव से अगर पॉजिटिव बनाना है तो सेम रूल को हम अपनाएंगे कि लास्ट वाले को शुरू में रख देंगे और शुरू वाले को लास्ट में रखेंगे। यदि नोट नहीं लगा हुआ है तो हम नोट लगा देंगे, नोट लगा हुआ है तो नोट हटा देंगे। और फिर जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का जो कंपैरेटिव रूप है उसको पॉजिटिव में ले आएंगे और उसके दोनों तरफ हम एस लगा देंगे। इस प्रकार से हम फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी बना सकते हैं। तो जो पॉजिटिव डिग्री होता है, पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव बना सकते हैं, फिर कंपैरेटिव से हम पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। अब है कंपैरेटिव से पॉजिटिव। जैसे है ही इज बेटर देन राम, ये है कंपैरेटिव डिग्री में। इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो जो रूल हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में लगाते हैं, सेम रूल उसी तरह से अपोजिट हम करेंगे। तो लास्ट में जो राम है, राम को शुरू में रखेंगे, यहाँ राम हो गया, राम के साथ भी इज लगेगा। इसके बाद इसमें नोट नहीं है तो हम नोट लगा देंगे। नोट बेटर है, कंपैरेटिव में इसे पॉजिटिव में लाएंगे तो गुड हो जाएगा। अब इससे पहले हम एज लगा देंगे और अंत में भी यहाँ पर एज लगा देंगे, यानी गुड एज के बीच में रहेगा, एज के बीच में। इसके बाद है यहाँ पर शुरू में ही है तो यहाँ पर ही लिख देंगे। इस तरीके से हम फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलते हैं। यदि नोट रहेगा तो नोट को हटा देंगे। जैसे है सी इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन
शीता। अब इसको जब हम पॉजिटिव में बदलेंगे तो हो जाएगा, लास्ट में सीता है तो पहले सीता को शुरू में लिखेंगे, शीता इज। अब नोट है यहाँ पर तो नोट को हम हटा देंगे। इसके बाद मोर ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल में से मोर हटा देंगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। इससे पहले एज लिख देंगे, एज ब्यूटीफुल, एज। इसके बाद यहाँ सी है तो शी दे देंगे। इस प्रकार से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के रूप को याद करके हम इसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में हम बदल सकते हैं। अब है कि पहले हमने बताया कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। अब आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि जैसे यहाँ पर है, ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का रूल अलग होता है, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं वो अलग होता है। यहाँ पर है ये सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री से, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है कि जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले दी लगता है, या एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगता है, मोस्ट से पहले दी लगा हुआ रहता है, तो वह सुपरलेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव डिग्री में हम सबसे पहला जो पहले कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री जो बनाते हैं इसमें सीधे सीधी हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसको सीधे हम उतार देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ही है तो ही लिख दिए, इज है तो इज लिखे। अब ये जो दी है इसे हम हटा देंगे। अब बेस्ट है, बेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है, ही इज बेटर। इसके बाद देन लग जाएगा। एडजेक्टिव का कंपैरेटिव रूप लिखने के बाद यहाँ देन लगा देंगे। यदि एडजेक्टिव के बाद
नाउन सिंगुलर रहेगा तो हम एनी अदर देंगे, यदि प्लूरल रहेगा तो ऑल अदर देंगे। तो यहाँ पर बॉय सिंगुलर नंबर में है, इसलिए पहले हम एनी अदर जोड़ देंगे, देन के बाद एनी अदर। इसके बाद एनी अदर जब हम लिख देंगे तो बॉय से लेकर के यहाँ तक जो पूरा सेंटेंस है उसे हम एनी अदर के बाद जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर है बॉय ऑफ माई स्कूल, तो यहाँ पर हो जाएगा बॉय ऑफ माई स्कूल। अब यहाँ पर है कि ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, तो यहाँ पर हमने इसका कंपैरेटिव रूप बनाया कि ही इज़ बेस्ट को बेटर में बदल दिए, दी हट जाता है, ही इज़ बेटर देन, और देन के बाद एनी अदर अपने मन से हम जोड़ देते हैं, एनी अदर और बॉय हो जाएगा। एनी अदर जब आता है तो नाउन सिंगुलर हो जाता है, इसके बदले हम अगर ऑल अदर देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर नाउन प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एनी अदर दिया तो ये नाउन सिंगुलर हो गया, तो एनी अदर बॉय ऑफ माई स्कूल। यानी जो ये कंपैरेटिव डिग्री है इसमें देन के बाद ये पूरे भाग को हम एडजेक्टिव के बाद वाला जो पूरा भाग है उसको जोड़ देते हैं। और इसको एक तरीके से और हम बना सकते हैं, ही इज बेटर देन के बाद अब हम क्या करेंगे, बॉय को बॉयज में बदलेंगे तो उससे पहले ऑल अदर हो जाएगा। ही इज बेटर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ माई स्कूल, ऑफ माई स्कूल। इस तरीके से हम इसको जो सुपरलेटिव डिग्री है हम दो तरीके से उसका कंपैरेटिव बना सकते हैं। एक तो है कि देन के बाद एनी अदर जोड़ करके वाक्य से इस भाग को जोड़ देंगे, दूसरा है तो एनी अदर होगा तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा, और जब ऑल अदर हम देंगे तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम किस रूप में बनाते हैं। एनी अदर दे करके भी हम बनाएंगे, ऑल अदर दे करके भी बना सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि एनी अदर लिखेंगे तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा, ऑल अदर देंगे तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। अब इसका पॉजिटिव रूप जब हमको बनाना है तो इसके लिए हम सबसे पहला काम करेंगे कि वाक्य के आरंभ में लिख देंगे नो अदर, तो यहाँ पर नो अदर लिख दिए। इसके बाद है यहाँ पर ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, तो बेस्ट के बाद जो ये पूरा भाग है इसको हम नो अदर के बाद जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर है बॉय ऑफ माई स्कूल, तो यहाँ पर लिखेंगे नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल, माई स्कूल हो गया। अब यहाँ पर जो बॉय है सिंगुलर नंबर में है इसलिए यहाँ पर इज लग गया। अब है इसको पॉजिटिव में बदलना है तो हम पहले एज देंगे। अब यहाँ पर है बेस्ट, तो बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री गुड हो जाता है, तो एज, गुड, एज। अब यहाँ पर शुरू में ही है तो हम अंत में इसके बाद ही लिख देंगे। इस प्रकार से हम सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री को हम दो बार कंपैरेटिव में बदल सकते हैं दो तरीके से, और फिर पॉजिटिव में बदल सकते हैं। इस तरह से हम सुपरलेटिव डिग्री को हम बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव में। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव डिग्री होता है इसमें एडजेक्टिव एज के बीच में होता है या सो एज के बीच में होता है। कंपैरेटिव डिग्री में देन लगा हुआ रहता है, और सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होते हैं या तो उसके अंत में EST रहता है, IEST रहता है, या उसमें द लगा हुआ रहता है, मोस्ट लगा हुआ रहता है। इस प्रकार से वह सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। इस तरह से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से फिर पॉजिटिव बना सकते हैं। इस प्रकार यह आज का जो डिग्री का चैप्टर है वह कंप्लीट हो गया, और हम आशा करते हैं कि आप सबों को यह बेहद ही अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।